लेकिन ये सरकार जो है, क्योंकि ये पिछड़ा विरोधी ओबीसी विरोधी सरकार है, इसने उस पर रोक लगा दी कि जब तक फैसला कोर्ट का नहीं आएगा हम इसको लागू नहीं करेंगे। देखिए, मैं इसका दूसरा उदाहरण देता हूँ। इसी सरकार ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ कुछ लोग चले गए कोर्ट में। उन्होंने कहा ये जब तक फैसला नहीं आता आप रोक लगाइए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया। देखिए, हमारे जो न्याय योद्धा राहुल गांधी जी हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि जितनी आबादी उतना हक। तो आपको पता है मध्य प्रदेश में कितनी ज़्यादा आबादी है और आमतौर पर 27% मिलता है इस देश में ओबीसी को, वो भी कम है। जितनी आबादी उतना हक के फार्मूले में, तो वो 27%। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष अनिल जैन जी हैं। सर, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से 27% आरक्षण की मांग लगातार उठा रहे हैं, अब कोर्ट में सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, अब 4 जुलाई को फिर सुनवाई होनी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आपने प्रेस वार्ता करके कई सवाल खड़े किए मध्य प्रदेश सरकार। देखिए, इसमें सिंपल सी बात ये है कि संविधान आपको ये कहता है कि आरक्षण दिया जाए। सरकार ने बाकायदा उस आरक्षण को लागू किया। कुछ उसके खिलाफ कोर्ट में चले गए। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इस फैसले को रोका जाए। कोर्ट ने कहा ठीक है, हम इस पर विचार करते हैं। ठीक है, रोकने के लिए नहीं कहा। लेकिन लेकिन ये सरकार जो है, क्योंकि ये पिछड़ा विरोधी ओबीसी विरोधी सरकार है, इसने उस पर रोक लगा दी कि जब तक फैसला कोर्ट का नहीं आएगा हम इसको लागू नहीं करेंगे। देखिए, मैं इसका दूसरा उदाहरण देता हूँ। इसी सरकार ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ कुछ लोग चले गए कोर्ट में। उन्होंने कहा ये जब तक फैसला नहीं आता आप रोक लगाइए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया। जब फैसला आएगा आएगा, लेकिन तब तक ईडब्ल्यूएस पे रोक नहीं लगेगी। रोक नहीं लगी। वही चीज़ कोर्ट ने ओबीसी के बारे में कहा, लेकिन इन्होंने ओबीसी के बारे, तो ये दिखाता है कि इनका ईडब्ल्यूएस के प्रति जो रवैया है वो अलग है और ओबीसी के प्रति रवैया अलग है। 2019 से ये मामला अटका हुआ, जब आपकी सरकार थी वहाँ पे कांग्रेस की, उस दौरान ये विधानसभा में पारित किया गया था। जी, तब से बिल्कुल अटका पड़ा, ये बिल्कुल अटका पड़ा। तो क्या लग रहा है अब कोर्ट के फैसले के बाद लागू हो जाएगा? 4 जुलाई को उम्मीद है? देखिए, हमारे जो न्याय योद्धा राहुल गांधी जी हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि जितनी आबादी उतना हक। तो आपको पता है मध्य प्रदेश में कितनी ज़्यादा आबादी है और आमतौर पर 27% मिलता है इस देश में ओबीसी को, वो भी कम है। जितनी आबादी उतना हक के फार्मूले में, तो वो 27% भी कम है। और मध्य प्रदेश में तो 27 भी नहीं मिल रहा, 14 मिल रहा है। तो एक सरासर पिछड़ा विरोधी रवैया है बीजेपी आरएसएस का। और दुख की बात यह है कि ये जो है ना, दिग्विजय सिंह और ये जो ओबीसी के मुखौटे हैं मोहन यादव, इनको आगे करके इनसे ये काम कराते हैं। तो आप लोगों ने आंदोलन छेड़ने की भी यहाँ पर आज बात कही है? बिल्कुल, इसका क्योंकि जब अन्याय हद से बढ़ जाता है तो जन आंदोलन के कुछ बचता नहीं है। तो आम लोगों के साथ मिलके, आम जन के साथ मिल करके कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन को करेगी और उसकी रूपरेखा बड़ी जल्दी जीतू जी ने अभी आपके सामने रखी है। उसका एक कार्यक्रम। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे या फिर आप आंदोलन? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो अगले 5-7 दिन में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस का इसका क्या रवैया होता है ये देखेंगे। लेकिन अगर इनका रवैया ऐसा ही रहा तो हमें जन आंदोलन के लिए हम लोग मजबूर हो जाएंगे। एक सवाल इससे हट करके है कि आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबले और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बयान आया है। वो कह रहे हैं संविधान में जो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है उस पर समीक्षा की जानी चाहिए, उसमें क्या कहेंगे? देखिए, उसकी 2 बार समीक्षा जो है वो सुप्रीम कोर्ट कर चुका है। 2008 में इसी बात को लेकर के एक एनजीओ गया था सुप्रीम कोर्ट में कि ये शब्द हटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। एक नेता हैं सुब्रमण्यम नाम से, वो भी सुप्रीम कोर्ट में गए कि जी ये शब्द हटा दिए जाए। उनकी याचिका भी खारिज कर दी। उसके बाद एक अल्फोंसो करके, KJ अल्फोंसो करके एक सांसद थे, वो एक प्राइवेट बिल लेके आए। लोकसभा राज्यसभा में फेल हो गया। राकेश सिन्हा एक इनके बीजेपी के हैं, वो एक प्राइवेट बिल लेके आए, वो नहीं पास हुआ। तो ये बार इस चीज़ को उठाना ये हो नहीं पाएगा। जी, तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जैन, जिनका साफ तौर से कहना है कि अगर मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण लागू नहीं किया गया तो हम जो है आंदोलन छेड़ देंगे मध्य प्रदेश में। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।